नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रीवा में स्थापित एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण। चोरी की मोटरसाइकिल सहित चोर हुआ गिरफ्तार। निशानदेही पर 2 और मोटरसाइकिल हुई बरामद। एम्बुलेंस न मिलने पर अर्थी बना, शव को अस्पताल से लाया घर, नहीं दिखी मानवता की सौगात। अब खबर विस्तार से। देश सहित एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र में स्थापित है। यह विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना का क्रियान्वयन प्रदेश शासन के ऊर्जा विकास निगम तथा भारत सरकार की संस्था सोल एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त वेंचर कंपनी द्वारा 4500 करोड़ की लागत से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को स्थापित किया गया। इस परियोजना का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से केंद्रीय ऊर्जा तथा नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, सचिव भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय इंदु शेखर चतुर्वेदी, मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे तथा प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम दीपक सक्सेना शामिल होंगे। वहीं परियोजना स्थल पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, विधायक राजेंद्र शुक्ल, विधायक नागेंद्र सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे। प्रस्तुत है विधायक राजेंद्र शुक्ल से जानकारी के अंश। पेरिस में जब क्लाइमेट चेंज पे विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ था कि सभी देशों को सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि कोयले पर आधारित जो सोलर प्लांट हैं उससे कहीं न कहीं पर्यावरण को नुकसान होता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबा टारगेट तय किया, 1,75,000 मेगावाट का नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य उन्होंने तय किया था। हम सबको बड़ी खुशी है कि उनके इस लक्ष्य में सबसे पहला और सबसे मजबूत कदम उठाने का काम मध्य प्रदेश की उस समय की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया। और रीवा के गुड़ की पहाड़ी में मैंने जानकारी दी थी कि सबसे बड़ा सोलर प्लांट दुनिया का यदि कहीं लग सकता है तो मध्य प्रदेश के रीवा में लग सकता है। यहाँ पर लगभग 4,000 एकड़ में 4,500 करोड़ के निवेश से प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हुई और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिडिंग हुई और उस बिडिंग में दुनिया में सबसे कम दर से सोलर बिजली पैदा करने का प्रस्ताव आया। और उस समय अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में और वाशिंगटन पोस्ट में भी खबर छापी थी कि भारत के रीवा सोलर प्लांट में अभी तक की सबसे सस्ती बिजली उत्पादन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तो कुल मिला के एक ये बड़ी उपलब्धि जो मध्य प्रदेश में रीवा को मिली है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसको उद्घाटन के लिए अपना समय सुनिश्चित किया है। मैं जब विधायक के नाते मैंने भी उनको मेल किया था कि इस सोलर प्लांट के उद्घाटन के लिए आप समय निकालें। 4 बार पीएमओ से इस उद्घाटन के लिए पावर प्लांट की स्थिति के बारे में पत्र भेजा गया था, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश की ओर से पीएमओ को ये जवाब नहीं दिया कि ये सोलर प्लांट बनके तैयार है, जिसके कारण उद्घाटन में देरी हो रही थी। इस प्लांट से 5वीं बार जब पीएमओ ने पत्र भेजा तो शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी सहमति भेजी कि पावर प्लांट पूरी तरह से तैयार है और यदि प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे तो मध्य प्रदेश का बड़ा सौभाग्य होगा। तो आज अब ये तय हो चुका है कि 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री जी दिल्ली से, मुख्यमंत्री जी भोपाल से जुड़ेंगे, हम लोग यहाँ रहेंगे और इसका उद्घाटन होगा। जाती है वो ग्रिड में जाती है और ग्रिड में जाती है और बिजली का जो हमारा वो है कॉर्पस है, पूल है, उसमें उतनी बिजली ऐड हो जाती है। उसमें 24% बिजली बल्कि 26% दिल्ली मेट्रो को दी जा रही है और 74% बिजली मध्य प्रदेश सरकार को दी जा रही है। क्या इस प्रोजेक्ट के आने के बाद बिजली जो महंगी है उसमें क्या कुछ इजाफा होगा? हाँ, महंगी बिजली में जब सस्ती बिजली जुड़ जाती है तो फिर उसका एवरेज जितना कम होता है वो कम होगा और उसका फायदा मिलेगा। कोविड-19 संक्रमण के दौरान देश भर की शैक्षणिक संस्थाओं को बंद कर दिया गया था। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा निजी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने के दौरान स्कूल फीस न दिए जाने की घोषणा करते हुए केवल शिक्षण शुल्क लेने के लिए कहा था। वहीं
लॉकडाउन खुलने के बाद निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा अब अभिभावकों पर शैक्षणिक शुल्क देने दबाव बनाया जा रहा है, जबकि इस दौरान बंदी के कारण लोगों का दैनिक जीवन यापन करना कठिन हो रहा है। इसी समस्या को लेकर आज कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम फीस माफी, बिजली माफी, किसानों को राहत देने सहित डीजल एवं पेट्रोल की कीमत कम करने तहसीलदार यतीश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत है इंजीनियर दीपक सिंह से जानकारी के अंश। ये किन मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा जा रहा है, क्या बिंदु है आपके? मैं इंजीनियर दीपक सिंह, शहर उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी रीवा। मैं आज जिस तरह से पूरे देश के अंदर वैश्विक महामारी छाई हुई है, रीवा जिले से लेकर पूरे देश में सबके काम रोजगार धंधे बंद हो रखे हैं, मजदूर किसी तरह से पलायन करके अपने घर पहुंचे हुए हैं। तो मेरी जिला प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से विशेष निवेदन है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूलों में भेज रहे हैं, अभी जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि स्कूल मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी जुलाई चल रहा, बंद है, पर स्कूलों की तानाशाही लगातार चालू है और वो फीस लेने के लिए उन पे दबाव बना रहे हैं, लगातार उन पे दबाव बनाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि फीस आप जमा नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी मुहिम में हमारे घर पर कई अभिभावक मेरे पास में आए। मैं खुद एक स्कूल संचालित करता हूं और मैंने अप्रैल, मई, जून और जुलाई की फीस माफ़ कर दी है। तो मैं ये मानता हूं कि ये स्कूल संचालक के आधार पर कि यदि मैं फीस को माफ़ कर सकता हूं जनहित के लिए, तो यहाँ पे जितने बड़ी स्कूलें हैं और जो शिक्षा माफिया बने फिर रहे हैं, वो भी स्कूल की फीस माफ़ कर सकते हैं और उनसे अन्यत्र रूप से अभिभावकों से एडमिशन फीस, री रजिस्ट्रेशन फीस और इस तरह करके बहुत मोटी फीस ली जा रही है। इवन ये क्या कहते हैं, आपके कॉपी किताब के नाम पर लुटाई चल रही है, बैगों के नाम पे लुटाई चल रही है। और यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि सिर्फ शैक्षणिक शुल्क ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी शुल्क लेने का अधिकार किसी भी प्राइवेट स्कूल को नहीं। इसके बाद भी यहाँ की तानाशाही चल रही है। तो मेरा जिला प्रशासन से विशेष निवेदन है कि 4 महीने की स्कूलों की फीस माफ की जाए। और दूसरा मुद्दा मेरा ये है किसानों के लिए कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पे चढ़ते जा रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बावजूद भारत देश के अंदर लगातार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है और इस समय किसानों की जुताई और बुवाई का समय है। मैं ये नहीं कहता कि पूरे देश के लिए कम करे, पर इस समय जब किसान मुसीबत में है तो उनके लिए डीजल के लिए सब्सिडी दी जाए। डीजल में उनको प्रति हेक्टेयर भूमि के आधार पर उनको सब्सिडी दी जाए और बिजली की बिल 3 से 4 महीने तक 3 से 4 महीने के लिए बिजली का बिल माफ किया जाए। जिस तरह बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं इस समय लॉकडाउन के वजह से, किसी के पास पैसा, रोटी, कपड़ा किसी तरह पहनने के लिए किसी तरह वो चेस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, फिर भी बिजली के कनेक्शन लगातार काटे जा रहे हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं कि बिजली का कनेक्शन ना काटकर उनके लिए समयावधि बढ़ाई जाए। जब उनके पास पैसे होंगे तो वो इस चीज़ के लिए पे करेंगे। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं शहर उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी रीवा। शहर में आए दिन हो रही वाहन चोरी की घटनाओं के बाद रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर सघन कार्रवाई करते हुए सिटकोतली पुलिस द्वारा बड़ी पुल के ऊपर मुखबिर की सूचना पर संदेह के आधार पर अमृति चौराटा निवासी मोटरसाइकिल सवार सचिन दुबे गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसके बाद वाहन चोरी का निकला। वहीं सचिन की निशानदेही पर अमृति से 2 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। मोटरसाइकिल गुप्तालाज के पीछे रानीगंज एवं अस्पताल चौराहे से चुराई गई थी, जिसकी जानकारी संबंधित थानों को दे दी गई है। प्रस्तुत है सिटकोतली थाना प्रभारी ओंकार तिवारी से जानकारी के अंश। मोटरसाइकिल की लगातार चोरियां हो रही थी। इस संबंध में मुखबिर की सूचना पर सचिन दुबे निवासी अमृति को पकड़कर पूछताछ की गई। उसने अपने द्वारा 3 जगह वारदात घटित करना बताया, एक गुप्तालाज के पीछे से, एक रानीगंज से और एक अस्पताल चौराहा से। तीनों हीरो कंपनी की बाइक्स हैं और 3 मोटरसाइकिल उससे बरामद किया गया है और आरोपी को जेआर पर भेजा गया है।
रीवा जिले की स्वास्थ्य सुविधा को लेकर रीवा संभागायुक्त राजेश जैन एवं कलेक्टर इलैयाराजा टी द्वारा बेहतर सेवा प्रदान करने समय समय पर निरीक्षण कर निर्देश भी दिए जाते हैं। वहीं विगत दिवस संजय गांधी चिकित्सालय प्रबंधन का एक बार फिर अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां मच्छरदानी रीवा निवासी राजेश वर्मा को सांस लेने की तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जिसके बाद परिजनों द्वारा अस्पताल प्रबंधन से शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की गई, जिसे प्रबंधन द्वारा मना कर दिया गया। वहीं सरकार द्वारा आपातकाल में एम्बुलेंस की सुविधा दिए जाने का प्रावधान भी है, जबकि इस परिस्थिति में प्रबंधन द्वारा मना किया जाना एक सवालिया निशान खड़ा करता है। वहीं परिसर में खड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस द्वारा भी अमानवीय चेहरा लाते हुए महज 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 500 रुपये की मांग की गई, जबकि परिजनों के पास पैसा न होने की स्थिति में लकड़ी की अर्थी बना कंधे पर ही शव लाद कर घर तक लाए। वहीं इस घटना को देखकर हर कोई हैरान था, वह व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे। इस घटना की जानकारी के बाद एसडीएम ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात की। प्रस्तुत एक जल के एवं परिजन सहित एसडीएम फरीन खान से जानकारी के अंश। कहाँ मरीज को लेके आए थे यहाँ पे? जी वो सुबह भर्ती हुए थे यहाँ संजय गांधी में। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, सांस फूले तो भर्ती कर दिए थे और शाम को 4 बजे ख़त्म हो गए हैं। तो अब एम्बुलेंस वाले जो हैं पैसे मांग रहे हैं 500 रुपये। बड़े मुश्किल से सवेरे से बड़ी मुश्किल से तो चक्कर काटते काटते वो मिला है, क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर। बड़ी मुश्किल में अस्पताल लेके आए थे अपने मरीज को, तो स्ट्रेचर आपको नहीं मिला? स्ट्रेचर नहीं मिल रहा था। मतलब स्ट्रेचर यहाँ जाओ वहाँ जाओ, नीचे आए तो बोले ऊपर चले जाओ, ऊपर से और बोले यहाँ चले जाओ। स्टेशन के पीछे किल्लत मची हुई थी, लेकिन इधर आधा टाइम तो ऐसे निकल गया। अस्पताल से आपको एम्बुलेंस नहीं दिलाई गई? नहीं मिली एम्बुलेंस। बात नहीं की है आप? कुछ वही नहीं है, जब स्टेशन के लिए इतना इंसान परेशान हो रहा है तो एम्बुलेंस कहाँ से मिल जाएगी। और आपका घर कहाँ पे है रीवा? मच्छरदानी घोकर। अस्पताल से आप वहाँ तक चित्ती में लेके जाएंगे? हाँ, वो लेके जा ही रहे हैं। अभी क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। और जिनकी मृत्यु हुई वो उनका? मेरे जेठ है। उनका क्या नाम है? रमेश कुमार वर्मा। आज समाचार पत्र और आपके द्वारा ये बात हमारे संज्ञान में लाई गई है और मेरी सीएमओ से बात भी हुई है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वे तथ्य का परीक्षण कराएंगे और फिर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। मोहगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना द्वारा आज बुधाबाग स्थित अपने निज निवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर कोरोना की वैश्विक महामारी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। वहीं लॉकडाउन के दौरान बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं एवं किसानों को भारी बिजली के बिल के साथ साथ नोटिस दिए जाने, अप्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने में असफल रहने वाली सरकार सहित बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को कम करने एवं बसों के संचालन को लेकर आरोप लगाए। वहीं सोलर प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने की अपील करते हुए पत्रकार वार्ता की। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। इस समय किसान बेहाल है। हमने एक दिन कलेक्टर से बात किया, जनपदों में, विकास खंडों में थोड़े बहुत पहले कुछ बीज जाते थे, खाद जाती थी सोसाइटियों में, लेकिन आज हर किसान जाता है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमने एक दिन कलेक्टर से बात किया, थोड़ा बहुत हमारे हनुमाना जनपद में पहुंचा था, मैं समझता हूं और भी जगह पहुंचा होगा, लेकिन खेती बाड़ी का समय आ गया है, खाद बीज की ज़रूरत है। अब इस कोरोना काल में जहां किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय न खाद कहीं मिल रही है, न बीज मिल रहा है। इस पर जो है हमारा इसके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार इस पर समुचित व्यवस्था करे। आज मजदूरों की स्थिति ये है कि गांव में, मैंने अभी हाल ही में क्षेत्र में दौरा किया, आदिवासी समाज, हरिजन समाज, पिछड़ा वर्ग, अन्य सभी लोग जो भी बाहर रहते थे, आज वो घर पर हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और उनको ये चिंता सता रही है कि हमारा क्या होगा। सरकार उनके लिए कोई ठोस कार्य, कोई रोजगार या कोई मजदूरी, मनरेगा एक सहारा है, जो महात्मा गांधी मनरेगा, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी मजाक उड़ाते थे सदन में, आप लोगों ने देखा है, आज वही मनरेगा है जो थोड़ा बहुत उनको राहत देने का काम कर रही है, लेकिन मनरेगा भर से काम नहीं चल पा रहा। जो खाद्यान्न मिलता था, 1 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो चावल, ये सब कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, उसके मत्थे कितने दिन चलेगा। तो मेरा इस आप सबके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो भी मजदूर बाहर से लौट करके आए हैं, उनको समुचित, चाहे छोटे मोटे रोजगार हो और चाहे उनको मजदूरी हो, चाहे जैसे भी, उन्हें प्राथमिकता के तौर पर उनको कराने की ज़रूरत है।
कोरोना कहीं आपके घर में था, कोरोना अगर था तो विदेशों में था। आप विदेशों सुनिए, विदेशों से लाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी विदेश में सबसे ज्यादा गुजरात के लोग रहते हैं, उनके दबाव में आकर के वो गुजरातियों को लाए, और अगर वो उनको पहले रोक देते और प्रवासी मजदूरों को भेज देते, इसके बाद वो लॉकडाउन लगाते, 48 घंटे का समय देते थे, सब पहुंच जाते और फिर गुजरातियों को अगर बुलाते तो कोरोना कहाँ से फैलता। तो इसके जिम्मेदार सिर्फ नरेंद्र मोदी है और उनके वजह से कोरोना, ये कोई अप्रवासी मजदूर कोरोना नहीं फैला, उनके ऊपर एक गलत आरोप लगाया जा रहा है और आज भी मजदूरों में नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर अप्रवासी मजदूरों में होता तो हम लोग ग्रामीण अंचल के हैं, वहाँ रहना मुश्किल हो जाता। अगर कोरोना कहीं मिलता है सबसे ज्यादा तो आज भी शहरों पर हो रहा, जहाँ सबसे ज्यादा उद्योगपति बसे हुए हैं, यही लोग विदेशों से आए, यही लोग बड़े बड़े शहरों, इंदौर में सबसे ज्यादा, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पाओगे मध्य प्रदेश में, आप अहमदाबाद में सबसे ज्यादा कोरोना पाओगे, आप सूरत में कोरोना पाओगे, आप बम्बई में पाओगे, आप सिर्फ बड़े शहरों में। क्यों? इसलिए सब बाहर के लोग, जो बड़े बड़े लोग थे, जो उद्योगपति थे, जो बाहर काम, वो लोग आकर के कोरोना फैला, प्रवासी मजदूरों पर तो थोपा जा रहा है कि निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ के लोग लौट के आए हैं उनके लिए काम मिलना चाहिए और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, चाहे सोलर प्लांट की बात हो, चाहे आपका ये जेपी सीमेंट की बात हो, चाहे और भी जो बातें, अब हम लोग उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जितना भी छोटे छोटे रोजगार के अवसर यहाँ हमारे रीवा जिले में हैं, हम अपने लोगों को दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। खोलो, इसके बाद मदिरालय खोलना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का नारा होता है, शराब बंद, शराब नहीं बिकेगी। शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया? वीडियो उनका कैसे वायरल हुआ, जिस पर दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आरोप लगे, वही कहते थे हम शराब नहीं पीनेंगे, हमारी महिलाएं डंडा लेकर के निकलेंगे। आज शराब सबसे पहले उन्होंने खोला और सबसे ज्यादा ठेका कर दिया तो शिवराज सिंह ने दिया। कोई अभय मिश्रा का ठेका थोड़ी है। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ और राजस्थान में खुली शराब। हम कहते हैं पूरा भारत नरेंद्र मोदी के हाथ में है। बंद करा दे, नोटबंदी अगर उन्होंने बंद किया, उन्होंने जीएसटी लागू कराया, उन्होंने लॉकडाउन लगाया, उन्होंने थाली बजवाई, तो हमारे कहने का मतलब शराबबंदी भी करा दे तो उनके हाथ में है कि पूरे भारत में शराब निषेध है। छत्तीसगढ़ में आपने कहा कि बसों की मांगे मान ली, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में भी मांगे मान ली गई, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है। फिर राजनीति की बात कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश क्यों नहीं मान रहा? ये तो कोरोना धारा 144 ये सब सोशल डिस्टेंसिंग दिखा करके कोरोना के नाम पर के पॉलिटिशियनों का गला पकड़ करके रखे हैं कि आप लोग आंदोलन नहीं करो, लेकिन हम लोग ये मानने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने किया है, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश को भी करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह करें या नहीं करें, लेकिन विपक्ष पूरे दमदारी से उनकी लड़ाई लड़ेगा, ये मैं आपको बताना। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुनः 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रीवा में स्थापित एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण। चोरी की मोटरसाइकिल सहित चोर हुआ गिरफ्तार, निशानदेही पर 2 और मोटरसाइकिल हुई बरामद। एम्बुलेंस न मिलने पर अर्थी बना शव को अस्पताल से लाया घर, नहीं दिखी मानवता की सौगात। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।